तो हम कल उस तक आए थे कि हमने तत्काल कर्म तक देखा था। और कर्म सिद्धांत अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में आप अगर देखें तो धम्म माने क्या है, उसमें छठी बात कही है कि जीवन में कर्म को नैतिक संस्थान का आधार मानना, ये धम्म है। तो कितना महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम पांचवी बात देखी थी, अनित्यता को स्वीकार करना। तो अनित्यता को तो हमने स्वीकार करते करते अनित्यता के बारे में हम समझ गए, लेकिन अनित्यता में एक बात आपको बताना जरूरी है कि ये अनित्यता सिद्धांत क्या शिक्षा देती है। इसमें चिंतन करना हमें, अनित्यता हमें ये क्या शिक्षा देती है। इसके पहले भी मैंने चिंतन के लिए आपको बताया था, शायद आपने उसमें चिंतन किया था कि नहीं, कि राजा बिंबिसार ऐसा क्यों किया। हो सकता है चिंतन का विषय है। इसी प्रकार ये भी अनित्यता सिद्धांत जो है, ये शिक्षा जो है अनित्यता की, ये क्या शिक्षा देती है हमें, ये सिद्धांत क्या शिक्षा देती है। तो ये शिक्षा हमें ये देती है कि आसक्ति से बाहर निकलने के लिए अनित्यता ये क्या करती है, हमें ये शिक्षा देती है, ये अनित्यता का सिद्धांत, कि हम आसक्ति से कैसे बाहर निकले। और यही जो इतना सारा जो कर रहे हैं हम लोग, ये आटा पीटा जो है रट्ठपाल जो बता रहे हैं, ये आसक्ति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम आसक्ति में पड़े हुए हैं, हर हमारे आसक्ति में है। इसीलिए हम अनित्यता को जब समझ नहीं सकेंगे तो फिर हम आसक्ति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए ये अनित्यता है कि आसक्ति से दूर करना। इसको आप जरूर पढ़िए, बुद्ध और उनका धम्म में बहुत ही सुंदर बाबा साहब ने बताया है। तो कर्म तो ईश्वर, हम कल क्या देखा था कि हमारा कोई संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है। हाँ, अपन ही ये संसार का कोई मालिक नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई इसका रक्षक नहीं है। तो हम स्वयं ही मालिक है। अत्तयत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्तन्नाव सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभम। लेकिन ये भी बात बुद्ध क्या कहते हैं कि ये नाथ दुर्लभ है, कठिन है, मिलना कठिन है, नाथ बनना कठिन है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि स्वयं नाथ है, लेकिन नाथ के लिए हमें रट्ठपाल जैसा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अत्ता यत्नाथ हो, तो हमें क्या करना है फिर स्वयं का मालिक बनने के लिए, हमें कर्म के तरफ जाना पड़ेगा, हमारे कर्म मजबूत करने पड़ेंगे। और मैंने फिर कर्म के सिद्धांत के बारे में मुद्दे जो आपके सामने रखा। पहला मुद्दा है कि कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कुशल भी होते हैं, अकुशल भी होते हैं। और कर्म वजनदार होते हैं, कुशल कर्म भी अच्छे वजनदार होते हैं, जिस कर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अकुशल कर्म भी वजनदार होते हैं, जैसे मर्डर आदि, ये भी अकुशल कर्म है, इसका भी हमें दुख भुगतना पड़ता है। और कुशल कर्म का हमें सुख मिलता है। तो दूसरा मुद्दा हमने कहा कि कर्म का विपाक होता है, कर्म का परिणाम होता है, और वो परिणाम फिर कुशल का कुशल होता है, सुख की तरफ जाता है, दुख का दुख की तरफ जाता है। इस प्रकार हम दूसरा मुद्दा देखा। और उसमें तीसरा मुद्दा हमने देखा कि कर्म तत्काल फल देने वाले, उसको क्या कहते, तत्काल फल देने वाले उसको कहते उपपज्य वेदनीय कर्म। और दूसरे जो है अपरापरीय वेदनीय कर्म, ये अनिश्चितकालीन दे सकते हैं। तो इसमें बुद्ध ने एक बहुत अच्छी गाथा कही है। क्या कहते, नहीं पापं कतंकमं सज्जु क्षीरंग वो मुच्चति। क्या कहते हैं बुद्ध, कहते हैं यहाँ तत्काल कर्म में, मैं कहने कल शिकारी का बताया था उदाहरण, तत्काल कर्म। बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं, नहीं पापं कतंकमं, बाल वग्ग में आती है। और बाल वग्ग माने बाल, हम दरअसल हम लोग मूर्ख शब्द कहते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होता है। बाल का अर्थ क्या होता है, बाल माने बालक, छोटा बच्चा। और छोटे बच्चे को कुछ भी कर सकता है वो, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये बालक है कहते कहते अपन, बाल है। अर्थात वो अबोध है, उसको बोध नहीं है। तो बोध नहीं, अर्थात जब तक उसको बोध नहीं आता तब तक अपन उसको क्या कहते हैं कि बालक है। और धीरे धीरे उसमें बोध आना शुरू हो जाता है, तो वो अज्ञान है। इसके लिए अबोध यानी अज्ञान। तो बाल का अर्थ होता है अज्ञान। जिस प्रकार बालक को अज्ञानी होता है, दिखाई उनको समझ नहीं आता, वो अगर आग में भी हाथ डाल सकता है, सांप को भी पकड़ सकता है, बिच्छू को भी पकड़ सकता है, क्योंकि वो बोध नहीं उसको। लेकिन जैसा ही बोध होता है तो फिर उससे क्या होता है, सावधान होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपकी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर एक आध बार आग में उसने हाथ डाला तो उसको बोध हो जाता है कि नहीं, यहाँ डालने से हाथ जलता है। हाँ, इस प्रकार उसको अज्ञानता ये अपने आप शुरू होता है, लेकिन हम आदमी होने के बाद भी ईश्वर और आत्मा के चक्कर में हैं, तो हम अज्ञान हैं। और इसीलिए हमें वो मूर्ख जरूर कहते हैं, लेकिन मूर्ख एक बहुत ही एक शब्द है, लेकिन हमें अज्ञान है वो। और अज्ञान को माफ करना है। अर्थात क्या है, अज्ञान को, अरे ये पापी है, ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, कर्मकांड करता है ना, हम भी कल तक वैसे ही थे, ये समझकर कि हम भी कल तक अबोध थे, अभी हमें बोध हो गया, लेकिन उसको बोध नहीं हुआ, तो इसीलिए उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। ये है बाल। हाँ, इसको बाल कहते हैं। इसलिए बाल वज्ञ में कहा है कि नहीं पापं कतं कमं तज्जु क्षीरं व मच्चति। अर्थात खीर माने दूध। तो ताजा जो दूध होता है उसको जमने के लिए टाइम लगता है। हाँ, बुद्ध क्या कहते हैं, जो ताजा जो दूध होता है उसको जमने के लिए टाइम लगता है, तुरंत ताजा दूध नहीं जमता। उसी प्रकार ये जो कर्म है, हमारे पाप कर्म है, उसको भी कभी कभी टाइम लगता है। कभी कभी 1 दिन के बाद होता है, 10 दिन के बाद होता है, 10 साल के बाद है। कोई भी कर्म कुशल हो या अकुशल हो, इसका जो है परिणाम जो होता है कालांतर में होता है। और दूसरा क्या कहते हैं इसमें, और बड़ी मजे की बात कही, क्या कहते हैं, दहंतं बालमन्वेति। दूसरी लाइन जो कहते हैं दहंतं बालमन्वेति, भस्म शन्नो व पावको। पावको माने आग और भस्म माने राख। अगर हमने देखे वो राख जो होती है, राख के अंदर वो अंगार होती है, आग होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती और हमें लगता कि ये राख है। और फिर हम उसके ऊपर पैर भी डाल सकते हैं या हाथ से अपन उठा सकते, तो फिर हमें पता चलता कि अरे उसके अंदर तो ये आग थी, आग का कोयला था। लेकिन हम वो आग का कोयला जो है अंगार अंदर थी, वो दिखाई नहीं देती। हाँ, बुद्ध यहाँ कहते हैं कि इसी प्रकार हमारे कर्म हमें दिखाई नहीं देते। हाँ, पाप कर्म जो है हमें ऐसा करते जाते, लेकिन वो राख के अंदर दबे है और वो फिर ऐसा चटका देता है कि तुरंत, लेकिन हमें वो उस समय भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम बाल है, अर्थात हम अज्ञान है। दहंतं बालमन्वेति। दहंतं माने ये आदमी छल करने वाला है, कपट करने वाला है। हाँ, ये अज्ञानी है और अज्ञानता के कारण वो इस कर्म को नहीं देख पाता और इसी प्रकार हमें उसका क्या कहता है, उसका दुख सहना पड़ता है। इस प्रकार हमें तत्काल कर्म के बारे में सावधान रहना चाहिए और अपरापर्यय इस कर्म में भी हमने सावधान रहना चाहिए कि हम इस कर्म से क्या करना है। तो इसके बाद के जो कर्म बुद्ध कहते हैं उसको कहते हैं, चौथा मुद्दा जो कहते हैं वो है अहोसी। अहोसी कर्म कहते हैं। और अहोसी कर्म का यहाँ हमें चांस है, यहाँ हमें अवसर है। अहोसी कर्म कहते हैं कि अगर आपने कुशल वजनदार कर्म किए हैं, अब वजनदार कर्म मैं इसकी परिभाषा बाद में बताऊंगा, लेकिन वजनदार कर्म, अच्छा कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो, अगर हम वजनदार हेवी कर्म अगर करते हैं कुशल, तो अहोसी का अर्थ होता है कि वजनदार उस कर्म के दबाव में जो आपके छोटे मोटे जो कर्म होते हैं अकुशल जो पाप किए हैं वो उसमें दब जाते हैं। वो उसके जो बड़े भी कर्म आपके होते होंगे वो कर्म क्या होता है, उसका असर कम हो जाता है। अर्थात इसमें आपको चांस है, बुद्ध कहते हैं यहाँ आपको चांस है, आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अहोसी कर्म में अगर कुछ ऐसे भी कर्म है कि जिसका कोई परिणाम भी नहीं होता, बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि इस अहोसी कर्म का कुछ ऐसे कर्म है कि उसका परिणाम भी नहीं होता। और इसीलिए अगर हमने वजनदार कर्म किए, अगर हमने हेवी कर्म किए, तो हम ये जो कुछ हमने पाप कर्म किए, कुछ किए ऐसे ऐसे, तो उसका असर जरूर, परिणाम तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, ऐसा उसका हल्का होगा और हल्का परिणाम आपको ऐसा नहीं के समान होगा और उससे आप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए वजनदार कर्म में आपको चांस है आगे जाने का, वजनदार कर्म से आपको अवसर मिला है, तो इसीलिए हमें यहाँ वजनदार कर्म कौन से ये करना चाहिए। हाँ, और बुद्ध की यही बहुत अच्छी शिक्षा है और यही कर्म सिद्धांत में यहाँ हम बुद्धत्व तक जा सकते हैं। हाँ, हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्वाण माने क्या है, बहुत सारे लोगों को इसमें निर्वाण माने क्या है कि हम बड़ा ये एक समस्या हमारे सामने कभी कभी खड़ी हो जाती है।
आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि निर्वाण निर्वाण करके अपने जो पत्रिका छापते हैं, कोई शादी का कार्ड छापते हैं, कोई भी क्या बोलते वो अंत्य संस्कार में जो पुण्यतिथि में छापते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अमुक अमुक मेरे पिताजी निर्वाण हो गए, हाँ मेरे अमुक अमुक पिताजी बुद्धवासी हो गए, इस प्रकार की, या पत्रिका में हमारे पिताजी निर्वाण प्राप्त पिताजी के पुत्र का शादी है, ऐसा टाइप का हम लोग छापते हैं। तो ये गलत है। निर्वाण का अर्थ होता है निर्दोष जीवन। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्दोष जीवन। और निर्दोष जीवन अर्थात लोभ रहित, द्वेष रहित और मोह रहित, अज्ञान रहित जो जिनका जीवन है, वो कहते हैं ना, क्या देखे पर दोष को देख अपने दोष, जो देखे अपने दोष वो हो जाए निर्दोष। तो इस प्रकार हम निर्दोष जीवन जो भी तो जीते जी निर्वाण प्राप्त कर सकते, ये ध्यान में रखना। मरने के बाद निर्वाण जो कहते हैं ना, निर्वाण हो गए, वो बात नहीं है। यहाँ जीते जी अगर आप राग रहित हो, द्वेष रहित हो गए और अज्ञान रहित हो गए, अर्थात लोभ द्वेष मोह से मुक्त हो गए आप। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं संत कबीर है, संत तुकाराम महाराज है, संत गुरु घासीदास बाबा है, संत रोहिदास जी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये लोग इन्होंने राग देश मोह से परे हो गए, तो उन्होंने जीते जी निर्वाण प्राप्त किया है। हाँ? अगर हम देखेंगे तो हमारे पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी ये निर्दोष जीवन जिए, तो ये भी निर्दोष जीवन जीने वाले, ये निर्वाण को प्राप्त होने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि जो एक हमारे जो मैडम ने सवाल किया कि परिनिर्वाण क्या है, तो निर्वाण का अर्थ होता है कि जिसने अपने जीते जी ये राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए, राग रहित द्वेष रहित मोह रहित हो गए और वो जीते जी निर्वाण प्राप्त किया उन्होंने, हाँ, उसको कहते हैं निर्दोष जीवन जीना, माने निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन ऐसे आदमी का जब मरण हो जाता है, ऐसा आदमी जब मर जाता है, देखा ध्यान में रखिए, परिनिर्वाण उसको कहते हैं कि ऐसा जो राग द्वेष मोह रहित जो निर्वाण प्राप्त किया जीते जी, इसका अगर मरण हो जाता है उसको परिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका परिनिर्वाण हुआ कि उसका फिर अभी कोई नवलेश नहीं रहा, वो फिर से दोबारा जन्म नहीं ले सकता है। लेकिन अगर उसने वहां भी, जिसको बार्डो कहते हैं हम लोग, अगर उसने वहां भी मरते समय अगर उन्हें कहा कि नहीं मुझे बोधिसत्व बनना है, मुझे फिर से बोधिसत्व बनना है और मुझे लोगों की सेवा करना है, तो हो सकता है वो निर्वाण को ढकेल कर, परिनिर्वाण को ढकेल कर, वो परिनिर्वाण को ढकेल कर वो क्या कहता है कि बोधिसत्व के लिए अपना निर्वाण को ढकेल सकता है। हाँ? लेकिन वो जो परिनिर्वाण माने जीते जी परिनिर्वाण नहीं होता, मरने के बाद परिनिर्वाण होता है, ये ध्यान में रखना। और महापरिनिर्वाण खाली सम्यक संबुद्ध को लगाया जाता है, क्योंकि वो महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण मैंने तथागत सम्यक संबुद्ध को ही लगाया जाता है। ऐसे सम्यक संबुद्ध जो भी होते हैं उसको हम एक और थोड़ा सा मतलब सबसे ऊंचा स्थान देते हैं हम उनको, और महापरिनिर्वाण शब्द होता है। इस प्रकार ये निर्वाण की भाषा भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो हमारे जो अहोशी कर्म है हमें कहाँ तक ले जाते हैं? वजनदार कर्म। वजनदार कर्म कैसे होते हैं और ये जो अकुशल कर्म जो हमने किए हैं वो कैसे दब जाते हैं? तो उदाहरण के लिए हमारे कुछ प्रकार के कर्म बताए हैं। उसमें आदतीय कर्म है, दूसरे मदतीय कर्म है, तीसरे पुनर्उत्पादन कर्म है और चौथे अवशेष कर्म है। ये चार प्रकार के जो कर्म हैं, आदत से, हमारे आदत के अनुसार बहुत सारी आदतें, हमारे स्वभाव के अनुसार हम, जैसे कि किसी को गुस्सा होना, छोटी छोटी बात में कभी लोभ करना, जो भी है आदत है, हमें चिड़चिड़ापट होना या गाली गलौज करना या किसी को बड़बड़ाने की आदत रहती या किसी को कोई भी ऐसी छोटी मोटी आदत रहती है, तो ये आदतीय कर्म अगर छोटे मोटे है तो ये वजनदार कर्म अगर जब करते हैं तो उसमें दब जाते हैं, हाँ, हल्के हो जाते। उसका परिणाम जरूर आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये हल्के हो जाते। बुद्ध यहाँ आपको चांस, बुद्ध कहते हैं कि ये कर्म आपको यहाँ चांस हो सकता है कि अगर आप वजनदार कर्म करें तो वजनदार कर्म आने क्या होता है फिर? अब यहाँ वजनदार कर्म होते ध्यान। क्या होता है? वजनदार कर्म ध्यान होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये कर्म जो आदतीय और मदतीय, अर्थात अगर आप किसी को कुछ भी मदद, क्योंकि आप नहीं कर सकते तो दूसरे को उकसाते, आप दूसरे को प्रेरित करते हैं। काहे के लिए करते हैं? उसको कि वो
अपने से नहीं होता तो दूसरों को मारने के लिए प्रेरित करते हैं आप। हाँ, तो दूसरे के द्वारा आप उकसाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं दूसरों को मदद करना, वो गलत कर्म करने के लिए मदद करना, तो मददीय कर्म। तीसरे कर्म है पुनरुत्थान, बार बार वही करना, बार बार पाप देश ना करते हम। हाँ, कल मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पाप देश ना मतलब जो आज हमने थोड़ा सा संकल्प करते हैं लेकिन कल तोड़ देते हम लोग, बार बार संकल्प तोड़ देते। तो ये है हमारे पुनरुत्थान, बार बार बोलते भी है नहीं कल से मैं नहीं करूंगा ऐसा, कल से सुबह उठूंगा। हाँ, लेकिन हम उठ नहीं पाते, कल से मैं ध्यान वर्ग में जाऊंगा, ध्यान नहीं जा पाते। तो ये हमारे बार बार जो कर्म है ये पुनरुत्पादन करते रहते। इसमें भी जो हमारे जो संकल्प अधूरे रहते, हम लोग पूरे नहीं करते, तो ये भी एक कर्म ही है। और उसके बाद में इस प्रकार के जो ये कर्म है, अवशेष कर्म आदि है जो चार, तो ये हल्के हो जाते वजनदार कर्म। और इसीलिए बुद्ध कहते कि आपको क्या करना है, अभितरेत कल्याणे पापा चित्तंग निवारय। क्या कहते बुद्ध, अभितरेत कल्याणे, अभितरेत में जल्दी, इतने जल्दी हो सके अगर आपके मन में कोई बात आ गई कि मुझे कुशल कर्म करना है तो देरी मत करना। अगर आपने इसने देरी की तो क्या कहते, तदंग ही सो करो तो कम्मं, तदंग ही तो करो तंग कुयंग पापस्मी रमतो मनो, पापस्मी रमतो मनो। अगर आपने थोड़ी भी अगर देरी की, हाँ, ददंग माने थोड़ा सा भी अगर देर कर दी आपने, नहीं नहीं मैं बाद में करूंगा, नहीं नहीं मैं वर्ग में बाद में जाऊंगा, नहीं नहीं मैं ध्यान में बाद में करूंगा, तो वहां इतने समय में बुरा कर्म जो है, बुरी विचार है, आपको कब घेर लेगा और कब पाप के तरफ ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा कहते हैं कि एक बार दो व्यापारी, बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों दोस्त थे, और वो व्यापार करने जा रहे थे। तो उस शहर में बुद्ध का प्रवचन था। तो दोनों, एक मित्र कहता कि चलो बुद्ध का प्रवचन सुनेंगे, तो दूसरा, दोनों मित्र जा रहे थे। रास्ते में एक दारू की भट्टी, एक शराब भट्टी दिख पड़ी। तो एक दूसरा मित्र कहता है, अरे मित्र अपन पहले थोड़े से दो दो घोट लगा लेते शराब के, थोड़ा पी लेते। तो पहला मित्र कहता कि नहीं मित्र, अपन बुद्ध को सुनने जा रहे हैं, अपन अच्छा काम करने जा रहे हैं, शराब तू कल भी पी सकता है, अभी हम लोग अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, आज नहीं पिएंगे, चल। वो दूसरा क्या बोलते, नहीं नहीं मुझे अभी पीना है, अभी चल। अरे ये क्या, बुद्ध को क्या पड़ी है, हाँ वो राजा को क्या पड़ी, राजा ने उसका प्रवचन रखा बुद्ध का, ये बुद्ध को भी क्या है और वो राजा को भी क्या, कई बातें है क्या, चलो अपन ये शराब पे अपना मन रमन हो जाता है, अपना धंधा अपन इसमें शराब में क्या, ये तो रोज पीना ही है। तो बोलता है नहीं मित्र, तुम समझ नहीं सकते, आज बुद्ध का प्रवचन है, एक दिन अगर नहीं पिए तो दारू क्या होगा, शराब नहीं पियोगे तो। लेकिन वो दोनों में वो ये कहता कि अपन सुनने के लिए जाएंगे, वो कहता है नहीं शराब पियेंगे। तो आखिर में वो दूसरा जो मित्र है वो कहता है नहीं भाई तेरे को जाना है तो जा, मैं तो शराब पीऊंगा, और वो शराब भट्टी में चला जाता। और ये दूसरा मित्र, पहला मित्र है बुद्ध को सुनने के लिए जाता है, और ऐसा कहते हैं कि ये वो व्यापारी वो बुद्ध को सुना, और दूसरे दिन जिस राज्य में गया तो उसको अचानक उन राज्य के लोगों ने, क्योंकि उस राज्य का राजा मर गया था, और कुछ ऐसा कुछ साइन देखे उन्होंने, और उन्होंने देखा कि यही राजा बन सकता है, उसको राजा बना दिया। देखिए ये है, क्या है, कर्म, और ये वजनदार कर्म। हाँ, उन्होंने सुनने गया, और दूसरा कहा है शराब भट्टी में गया, और उसको क्या हुआ, वो शराब पीते पीते इतना मदमस्त हो गया, तो रास्ते में वो आकर गिर पड़ा, इतना पिया कि बेहोश हो गया, और उसमें से जो बैलगाड़ियां जा रही थी रात के समय अंधेरे में, उसके ऊपर चले गई और वो वहीं मर गए। तो यही है हमारे जो कर्म कहते हैं ना हम लोग, तो ये अहोसी कर्म। हाँ, में अगर आपने, इसीलिए बुद्ध कहते ददंग ही करो तो पुयंग पापस्मी रमतो मनो। ये पाप में अपना मन कब रम जाएगा, किधर चले जाएगा, और कब आपको दुर्गति की तरफ चले जाओगे। इसीलिए क्या कहते हैं, अभितरेत, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप अच्छे कर्म करो, कुशल कर्म करो। क्या कहते हैं, अभितरेत कल्याणे, और पापा चित्तंग निवारे। पाप से आपको मुक्त अगर होना है, पाप से अगर आपको दूर जाना है, जो पाप का निवारण, निवारण माने निवारण करना है, तो आप देरी मत करना। हाँ, और अच्छे कर्म करना। तो ये अहोसी कर्म हमें किधर ले जाते हैं, हमें कभी कभी वजनदार कर्म, ये वजनदार कर्म होता है। तो अभी हम वजनदार कर्म जैसे है कि ये ध्यान, ये बड़ा वजनदार कर्म, और बताएंगे आपको। तो इस प्रकार
एक प्रतिरोधक कर्म होते हैं। प्रतिरोधक कर्म माने क्या? तो आपने देखा होगा प्रतिरोधक टीके लगाते हम लोग। हाँ, कभी वो हम लोग अगर देखा गलघोटू का, बीसीजी का टीका लगाते, क्यों लगाते टीका? या हम लोग मीजल का टीका लगाते, खसरा का टीका लगाते, क्यों लगाते हम? ये प्रतिरोधक टीके हैं, इसलिए लगाते हैं कि जो आने वाली बीमारी वो बीमारी ना हो, तो इसको कहते हैं हम प्रतिरोधक टीके। और ये प्रतिरोधक टीके से हमें, जैसा कि कोई भी बीमारी, अगर अभी कोरोना है, कोरोना के क्या निकल रहे हैं? टीके निकल रहे हैं, है ना? हाँ, तो ये इस प्रकार अगर टीके निकले नहीं निकले, लेकिन वो प्रतिरोधक जो है, वो जो टीके इसलिए रहते हैं कि वो बीमारी फिर से ना हो। और इसीलिए हम लोग प्लेग का हो या मीजल का हो या बीसीजी का हो, हाँ, इस प्रकार के हम टीके क्यों लगाते हैं कि वो बीमारी ना हो। इसी प्रकार प्रतिरोधक कर्म भी है। बुद्ध कहते हैं प्रतिरोधक कर्म अगर आप करेंगे तो यहाँ प्रतिरोधक कर्म कौन से है? तो हमारे में लोभ नाम की बहुत बड़ी बीमारी है। लोभ नाम की हमारे में बहुत ही बड़ी बीमारी है। और इस लोभ पर अगर हमने कौन सा टीका लगाना है? दान का टीका लगाना है। अगर हमने दान का टीका लगाया इस पे, तो धीरे धीरे हमारा लोभ खत्म हो जाए। और ये दान का टीका लगाए तो हमारा धीरे धीरे लोभ खत्म हो जाता है। फिर हम बहुत ही, हमारे में द्वेष की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी द्वेष की। छोटी छोटी बातें में हम लोग अलग अनबन हो जाती है और द्वेष हमारा बढ़ते जाता है। तो इस द्वेष में जो टीका है वो मैत्री का टीका लगाना। हाँ, और मैत्री का टीका अगर लगाए तो धीरे धीरे हमारा देश है, हाँ, उसके उपक्लेश है, जो है क्रोध है, उपना है, प्रदास है, ईर्ष्या है, विंसा है, ये धीरे 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 ये मैत्री के टीके से धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और तीसरा जो है, हमारे में भ्रांतियां बहुत है, हम भ्रम में जीते हैं। हाँ, हम धारणा में जीते हैं, हमारे बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और ये गलत धारणा ही है ईश्वर की तरफ ले जाती है, हाँ, आत्मा की तरफ ले जाती है, कर्मकांड की तरफ ले जाती है। और इसमें टीका है प्रज्ञा का टीका। और ये प्रज्ञा का टीका अगर हमने लगाए तो ये बीमारियां हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसलिए प्रज्ञा का टीका लगाने के लिए और मैत्री का टीका लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वजनदार कर्म करना पड़ेगा। और वजनदार कर्म है वो ध्यान। अगर ये ध्यान के द्वारा हम हमारा प्रज्ञा का विकास करते हैं, मैत्री का विकास करते हैं, तो ये जो वजनदार कर्म है, इस वजनदार कर्म से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये, हाँ, ये जो टीके है, हमें प्रज्ञा का, मैत्री का और दान का टीका लगाना है। इस प्रकार हम अब जब देखते हैं हम अपने आप को, तो इस प्रकार जब हम धीरे धीरे वजनदार टीके अगर लगाएंगे, तो इसके बाद प्रतिरोधक कर्म के बाद एक और कर्म है, उसको कहते हैं विनाशकारी कर्म। और विनाशकारी कर्म ये है, विनाश अर्थात ये विनाशी कर देता है। हाँ, ये जो भी हमारे में इसमें बुराई है वो सबको नष्ट कर देता है, इसको विनाशकारी कर्म कहते हैं। और विनाशकारी कर्म है पंचशील। क्या है? विनाशकारी कर्म है पंचशील। पंचशील मतलब हम मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, ये सकारात्मक शील है। हाँ, मुक्त हस्ते दान करके मैं शरीर को शुद्ध करता हूँ, है ना। फिर शांति, संतुष्टि और सादगी का पालन करके मैं ये अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। फिर सत्यतापूर्ण संवाद से, सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपने वाणी को शुद्ध करता हूँ। और फिर स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इस प्रकार ये पंचशील जो है, ये 5 शील है, ये सकारात्मक है और नकारात्मक भी शील है, जिसको मैं ये नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं नशापान आदि नहीं करूंगा। ये जो कर्म है, ये जो पंचशील है, इस पंचशील से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये विनाशकारी कर्म है पंचशील। तो इस प्रकार अगर ये पंचशील का पालन करते करते शीलवान जब आदमी होता है, तो ये सबसे वजनदार कर्म है। कौन से? शील का पालन करना, ध्यान करना, ये सबसे वजनदार कर्म है। हाँ, पूजा करना ये वजनदार कर्म है। हाँ, इस प्रकार ये कर्म धीरे 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 अगर हम कर्म हमारे अच्छे व्यवस्थित होते हैं, कुशल होते हैं, तो यहाँ हमारे भीतर जो ईश्वर का एक शाप पड़ी है, आत्मा की शाप पड़ी है,
तो ये धीरे धीरे विदा हो जाती। अगर हम कर्म के सिद्धांत को, अगर यहाँ चांस है हमें बुद्धत्व की तरफ जाने का, और बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए जो चांस मिला है हमें, कौन सा चांस मिला है कि यहाँ वजनदार कर्म करने का। और इसीलिए ये कर्म अगर हमने अच्छे किए तो निश्चित हमारे में ईश्वर नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। और हम लोगों को डंके की चोट पर कह सकते कि ईश्वर नहीं है, हाँ, आत्मा नहीं है। लेकिन हम शीलवान नहीं होने के कारण, हम वजनदार कर्म नहीं करने के कारण, हम अनित्यता को नहीं समझने के कारण, हमारे अंदर थोड़ा सा ना थोड़ा डर रहता। और फिर वो डर के समय हम शादी हो या अंत्य संस्कार हो, ऐसा करो वैसा करो, आत्मा की सिद्धि करो, इस प्रकार के हम बातें करते। क्यों करते हैं कि हम कर्म सिद्धांत को समझते नहीं। तो इसलिए कर्म को समझना। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि संग वपते बीजं तादि संग हरते फलम। तो जैसे तुम कर्म, जैसे तुम बोगे वही तुमको मिलेगा। तो इस प्रकार ये यहाँ हम ईश्वर की कल जो बात की थी कि संसार में कोई भी तुम्हारा रक्षक नहीं है। तो संसार में रक्षक कौन है? अपना कर्म। कर्म सब कुछ है, कर्म स्वामी है। तो इस प्रकार रट्ठपाल राजा को कहते हैं कि हे राजा, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कर्म ही हमारे रक्षक है, कर्म ही हमारे सब कुछ। और फिर राजा को कहते हैं कि ईश्वर या इस संसार का कोई भी रक्षक नहीं, कोई भी मालिक नहीं है, हाँ, खुद ही तुम मालिक हो। इस प्रकार की शिक्षा प्रवचन देकर, और ये देखकर राजन मैं घर से बेघर हुआ हूँ। ये बुद्ध की शिक्षा को पाकर मैं सुनकर, देखकर, जानकर, समझकर, राजा को कहते हैं कि हे राजन, इस कारण मैं समझकर प्रवचित हुआ हूं। फिर तीसरा धर्म कहते हैं राजा को, रट्ठपाल कहते तीसरा धर्म कहते हैं। क्या धर्म कहते हैं? कि यहाँ अपना कोई नहीं, या अपना कुछ भी नहीं, और यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ अपना कुछ भी नहीं और यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है। ये धर्म को मैं समझ गया हूं महाराज। यहाँ अपना कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि मेरा धन है, दौलत है, ये है, हाँ, पुत्ता मत्ती धनंग मत्ती इति बालो विहु इति अत्तयत्तनु नथी कुतो पुत्तो कुतो धनंग। क्या कहते, हाँ, धम्मपद में बुद्ध क्या कहते हैं? पुत्ता मत्ती धनंग मत्ती इति बालो विहु इति। ये अबोध, ये बाल माने ये अज्ञानता के कारण हम लोग मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा जमीन, यही करते रहते हैं। ये क्या है? अज्ञानतावश कहते हैं, अबोध के कारण कहते हैं, हाँ। लेकिन क्या कहते हैं? अत्तयत्तनु नथी कुतो पुत्ता कुतो धनंग। अरे खुद के ही तुम्हारे बात, खुद के ही तुम नहीं हो तो कहाँ का पुत्र, कहाँ का धन, हाँ? तुम खुद के है क्या? तो बुद्ध यहाँ फिर अब रट्ठपाल फिर यहाँ बहुत बड़ी बात करते, तुम खुद के ही नहीं हो मतलब क्या है? तो यहाँ फिर आपने वो जो मैंने कल बताया था कि ये जो शरीर बना है चार धातु से, ये चार धातु में मिल जाएगी, हाँ, पृथ्वी में, जल में, और वायु में, आग में मिल जाएगी। तो आप हो क्या खुद के? है क्या? लेकिन मैं, हाँ, हमारे अंदर जो मैं बसा हुआ है कि मैं हूं, मेरा है, मेरा सब कुछ है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अत्तयत्तनु नथी, खुद के तुम नहीं हो, ये तो सब उधार मिला है तुमको इधर उधर से, और तुम बने हो और उसको मैं कहते हो। लेकिन जब मर जाओगे तो मिट जाओगे तो पृथ्वी में चले जाएगा, तो तुम कहाँ के हो? हाँ, इतनी बड़ी बहुत गहरी शिक्षा देते यहाँ। और यहाँ हमको समझना है कि राजा को कहता है कि अत्तयत्तनु नाथो, कोई नाथो पड़ोसिया, हाँ। यहाँ क्या कहते हैं कि तुम खुद मालिक हो, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं दूसरी इसमें? अत्तयत्तनु नथी, तुम खुद के नहीं हो, हाँ, तो कहाँ का पुत्र, कहाँ का धन? तो ये हमें समझना है। तो क्या है कि हमें ऐसा कहते हैं कि हम इसी के पीछे पड़ते हैं, हमें अपनी जिंदगी कब खत्म होगी, हाँ, हम कब यहाँ से कैसे क्या होगा ये बता नहीं सकते। क्या कहते हैं ना, हंसते हंसते छोड़ जाती है ये जिंदगी। क्या कहते हैं? कभी कभी हंसते हंसते छोड़ जाती है ये जिंदगी, और कभी रोते रोते छोड़ जाती है ये जिंदगी।
कभी हंसते हंसते छोड़ जाती है ये जिंदगी, तो कभी रोते रोते छोड़ जाती है जिंदगी। ना सुख में पूर्ण विराम है और ना दुख में पूर्ण विराम है। ना सुख में पूर्ण विराम है और ना दुख में पूर्ण विराम है। जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ जाती जिंदगी, अल्प विराम छोड़ जाती जिंदगी। ऐसी जिंदगी है अपनी। लेकिन हमने पकड़ के रखा कि मेरा मेरा मेरा। हाँ, मैं हूं, मैं चेयरमैन हूं। हाँ, वो चेयरमैन क्यों बना, उसको हटाओ वहां से, मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि हम जिंदगी को पास से नहीं देखते, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं यहाँ, और रट्टपाल कहते कि मैं बुद्ध को सुना हूं कि बुद्ध कहते कि यहाँ कुछ भी नहीं मेरा, ना किसी का। हाँ, सब कुछ छोड़कर जाना है। ऐसा कहते हैं ना। पटाचारा को आपने कहानी देखी होगी, पटाचारा के पास क्या कम था, क्या कमी थी क्या? कितना सारा था उनके पास, धन दौलत। हाँ, एक सृष्टि थी वो, अंबानी वगैरह क्या है उनके सामने, इतनी सृष्टि। हाँ, वो बहुत ही धनाढ्य धनपति थी वो। लेकिन क्या हुआ, उसका पति भी चला गया, उसके बच्चे भी चले गए। हाँ, और उसका जो माता पिता थे, भाई थे, वो भी चले गए। और उनका जो राजवाड़ा था, राजा के समान उसका रजवाड़ा था, महल था, बहुत ही अच्छा, क्योंकि सृष्टि था वो। लेकिन वो भी उसका खंडर बन गया था, कुछ भी नहीं रहा। और इसीलिए वो पागल हो गई। ऐसा कहते नग्न भटक रही थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो बुद्ध के पास जाती है, तो कोई उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं। हाँ, उसको अपने बदन का होश नहीं था, इतनी पागल हो गई थी वो दुख के कारण। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, होश में आओ बेटी, होश में आओ। इस संसार में इतने सारे सागर भर गए, लोगों ने दुख के लिए अपने आंसू बहाए। तो ये सागर देखते नहीं, समंदर, ये समंदर नहीं, ये आंसुओं के समंदर है। तुम तो एक केवल एक उसमें से एक, हाँ, एक एक हो तुम। तो तुम होश में आ जाओ। और फिर होश में आती है और उसको समझ आ जाता है कि मैं, मेरा कुछ भी नहीं, पति चला गया कोई बात नहीं। होश में आती है, निर्वाण प्राप्त कर, वो अरहत बन जाती है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि एक बार सिकंदर बादशाह, बहुत ही अच्छा नाम सुना होगा सिकंदर का नाम। ये सिकंदर, ये सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए जा रहा है, निकल रहा है। तो अपने गुरु के पास जाता है वो आशीर्वाद लेने के लिए। उसके दो गुरु थे, एक अरस्तु, अरस्तु का नाम सुना होगा आपने, और दूसरे एक डायोनिज। और ये आध्यात्मिक गुरु थे उनके। और ये आध्यात्मिक गुरु डायोनिज समंदर के किनारे वो रहते थे। तो उनको समंदर के किनारे मिलने गया सिकंदर, और आशीर्वाद मांगने गया कि स्वामी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये सारे विश्व को जीतना चाहता हूँ, सारे पृथ्वी पर राज करना चाहता हूँ। तो ये कहता है डायोनिज, बोलते ये जीत कर क्या करेगा, सारे विश्व में जीत कर क्या करेगा? बोले नहीं, मुझे नाम कमाना है, मुझे जीतना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बोले मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता जिसमें खून खराबा हो, जो माता बहने सब बेसहारा हो, बच्चे अनाथ हो, ऐसे लिए तू आशीर्वाद मांग रहा खून खराबा करने के लिए? ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं देता। तो बोले तुम भले ही आशीर्वाद दो ना दो, लेकिन मैं जाऊंगा। और वो निकल पड़ा। और ऐसा कहते चौथे या पांचवें युद्ध में वो मारा गया। मरने के पहले, मरने वाला था तो उसने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर को करके उसका कॉलर पकड़ता है, कहते डॉक्टर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डॉक्टर बोलते नहीं सिकंदर, तुम नहीं बच सकते। कॉलर पकड़ते, अरे डॉक्टर मैं तुझे मेरा आधा राज्य दे दूंगा, तू चिंता मत कर, लेकिन मुझे बचाओ। उसका कॉलर पकड़ते। सिकंदर को डॉक्टर क्या कहता है कि सिकंदर, आप अगर मुझे पूरा राज्य भी दे देंगे तो भी मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि आप कुछ क्षण के साथी हो। मैं नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। कोई भी ऐसा ऐसा कोई विज्ञान नहीं कि आपको बचा पाएगा, क्योंकि आप कुछ पल के साथी हो, कुछ क्षण के साथी हो। और तब उनको समझ में आ गया, सिकंदर को ढीली कर दी उसने। लेकिन देखो, देखिए क्या बात है उसमें कि वो कॉलर पकड़ता है। मैंने अभी भी उसमें ईगो था कि मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, और वो डॉक्टर मुझे बचाएगा, उसका कॉलर पकड़ता है। ईगो देखिए आदमी का। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि कोई नहीं बचा सकता, इस ऐसा विज्ञान कोई नहीं है, और दुनिया का कोई भी तुम्हें डॉक्टर बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम पल, कुछ पल के साथी हो, तब उसका ईगो खत्म हो जाता है। हाँ, मरते समय तो क्या कहता है
कि डॉक्टर कम से कम इतना काम करो, मुझे इतने गिड़गिड़ाता, फिर हाथ जोड़ता है वो और बोलते डॉक्टर मुझे कम से कम मेरे माँ को मिला दो, मैं मेरे माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इतने दूर तुम्हारी माँ है कि वहां तक भी नहीं पहुंच पाते आप, क्योंकि आप रास्ते में खत्म हो जाओगे, अभी आपको कोई ज्यादा दिन यहाँ से तुम जा नहीं सकोगे, माँ को नहीं मिल सकते। तब क्या करेगा आप? हाँ, और तब उसको समझ में आया मरते समय, तो क्या कहता है अपने सेनापति को, सेनापति जब मैं मर जाऊंगा और मेरी जब लाश हो जाएगी तो मेरी लाश को जब उसके ऊपर वो जो सीढ़ी के ऊपर रखोगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले रखना, और लोग पूछेंगे तो ऐसे दो हाथ खुले क्यों, तो ये बताना कि इतना बड़ा वर्चस्व वाली, इतना बड़ा ये जो शान से जीने वाला, इतना बड़ा वर्चस्व करने वाला, हाँ सब इतना महत्वाकांक्षी की सारे राज्यों को जीतने के लिए महत्वाकांक्षा थी, कभी वो पीछे नहीं रहा, लेकिन वो भी आज जैसा मुट्ठी भर कर तो आया था, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा, कुछ भी साथ में नहीं ले जा रहा, ना धन ले जा रहा, ना दौलत ले जा रहा, हाँ ना माँ ले जा रहा, ना बाप ले जा रहा, ना अपना पद ले जा रहा, कुछ भी नहीं ले जा रहा, जो है वहां का वहां सब खत्म हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यहाँ तुम जो अपना तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। हाँ? तो इसीलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें जब सब कुछ छोड़कर जाना है तो हमें अहंकार क्यों, हमें हमारा ईगो, हमारे अहंकार पर कार्य करना पड़ता है। और इसीलिए वहां फिर राजा को कहता है कि रट्टपाल के राजा यहाँ कुछ भी नहीं, तो क्या लेके जाओगे आप, तो आपका कर्म ले जाओगे। क्या ले जाओगे कि आपका कर्म आपको वही साथ दे सकता है। और इसीलिए महाराज आप यहाँ जैसे आए, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। तो ये शिक्षा हमें क्या देती, रट्टपाल क्या दे रहा है राजा को, और हमको भी ये शिक्षा है कि हमारे अंदर जो आज भी हम जो अहंकार में है, जो स्पर्धा में है, जो द्वेष में है, हम द्वेष में क्यों है, हम अहंकार में क्यों है, हमारे द्वेष हमारा पता नहीं चलता मित्रों, हमारा द्वेष इतना अच्छा अंदर से काम करता है, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा कहते कि एक अंधा आदमी था और एक मित्र ने उस अंधे आदमी को हमारे यहाँ अपने यहाँ वो भोजन के लिए आमंत्रित किया, अंधे आदमी को। और वो अंधे आदमी को जब उसने भोजन को, चलो मित्र बहुत दिन से मिले नहीं, आज तुम्हारा खाना हमारे यहाँ है, भोजन है, तो उनको खाने की दावत दिया और वो खाने के लिए बैठे और खूब बातें करने लगे। और बातें करते करते रात हो गई, अंधेरी रात हो गई, बहुत रात हो गई। और रात होने के बाद में वो जो मित्र कहता है, मित्र अभी बहुत रात हो गई, अभी सोते। तो अंधा क्या कहता है, नहीं मित्र मैं घर चला जाऊंगा, आप सो जाओ, बहुत रात हो गई, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो वो जो मित्र कहता है रुको मित्र, और अंदर जाकर एक कंदील लेके आता है, लालटेन लेके आता है, लालटेन जो कंदील कहते हैं हम, वो लालटेन ले आकर उनको कहता है कि मित्र ये लालटेन लेके जाओ, कंदील लेके जाओ साथ में, क्योंकि रात बहुत अंधेरी है, बहुत ही अंधेरा है, हाँ अमावस्या की रात है शायद। तो अंधा क्या कहता कि क्या तुम मित्र हो कि तुम दुश्मन हो, मुझे इसलिए दावत में बुलाए हो, इसलिए खाना खाने के लिए बुलाए हो कि मेरा अपमान करने के लिए मुझे कंदील थमा रहे हो। हाँ तुमको मालूम है कि मैं अंधा हूँ और अंधे को कंदील की जरूरत है क्या, और तुमने यह कंदील देकर मेरा अपमान किया है, मेरा मजाक करते हो और मजाक के लिए मुझे बुलाया आपने। और वो एकदम क्या हो गया, उसके ऊपर आग बबूला हो गया और वो अनाप शनाप बताने लगा। तो वो अच्छा मित्र जो आंख वाला है बोलते मित्र मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनना तुम्हारी, तुमने अपमान कर रहे हैं, तुम कंदील दे रहे हो मेरे को, क्या समझते हो तुम। तो मित्र मेरी बात तो समझो, उसके बाद मुझे जो कुछ बोलना है। तो क्या कहता है, तो सुन, हाँ क्या बोलते सुना, एक बात और भी सुना लो एक बार, और कल से तुम्हारी मेरी आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, तुम मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो, और कल से तुम ना मुझे पूछना और ना मैं तुमको पूछूंगा। बताओ क्या बताना चाहते। तो कहते मित्र ये कंदील मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, मुझे मालूम है आप अंधे हो और आपको दिन हो या रात हो कोई कंदील की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो वैसे ही चल जाते हो, आपको कोई रास्ता भी बराबर दिखेगा। लेकिन मैं कंदील इसलिए दे रहा हूँ कि आप वो रास्ते से जा रहे, रास्ता ओबड़ खाबड़ है, जंगल का रास्ता है, हाँ, और इसीलिए उधर से कोई आने वाला जो कोई मुसाफिर है, कोई भी आने वाला है, तो वो आपके ऊपर ना टकराए और आप उसके ऊपर ना टकराए। इसलिए आपके हाथ में अगर कंदील होगा तो उस लाइट में वो जो आने वाला मुसाफिर है वो आपसे नहीं टकराएगा। हाँ, इसीलिए मैं उस
के लिए दे रहा हूं मैं आपको। देखिए कितनी बड़ी बड़ी, इसको बोलते हैं प्रज्ञा। क्या कहते हैं? इसको प्रज्ञा कहते हैं। और फिर मित्र को समझ में आया, अंधे को, फिर माफी मांगने लगा, ए मित्र मेरे से गलती हो गया, मैं माफ करना। सही कह रहे हो, अंधेरे में अगर मैं जाऊंगा उधर से उसको नहीं दिखेगा, वो टकराएंगे, सही बात है। इसलिए कंदील अगर मेरे साथ में रहा तो वो आने वाले को दिखेगा, गुड। तो इस प्रकार वो माफी मांगता है। तो हमारा ऐसा ही है मित्र, हमारा द्वेष, हम बिना सोचे समझे हम ये एकदम आग बबूला होते एक दूसरे के ऊपर, बात बात में हम आग बबूला होते, हाँ, समझते नहीं किसी के बात को। और एकदम हम लोग क्या करते, हम बिना सोचे समझे हमारे मित्रता में खटास निर्माण करते हैं। हाँ, हम मित्र मित्र अगर है तो हमें मित्रों में खटास नहीं आना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसके बाद सॉल्यूशन करके अंदर, हाँ, एक कमरे में जाकर मिलकर सब अपने सॉल्व करना चाहिए। फिर वो मित्र हो, चाहे तो धर्मचारी हो, हाँ, चाहे कोई सहायक हो। अगर हमारे मित्रों में भी अगर ऐसी कोई है तो हमने मित्र मित्र को पूछकर हमारी समस्या हल करना चाहिए और उसमें सॉल्यूशन निकलना चाहिए, न कि हमने लोगों के सामने हमारा नजारा दिखाना चाहिए। लोगों के नजर में क्या है, हाँ, हमारी ये द्वेष, हाँ, ऐसा द्वेष अगर हम पालेंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ, तो इसीलिए ये द्वेष पर कार्य करना है मित्र। और फिर वो कंदील लेकर अंधा आदमी जाता है आगे आगे, और सही में रास्ते में आंधी भी आ रही, हवा भी आ रही है, और उबड़ खाबड़ रास्ता है, जंगल का रास्ता है, और इस जंगल में रास्ते में जा रहे हो, हाँ, और सही में उधर से एक मुसाफिर आता है और अंधे के ऊपर टकराता है, अंधा भी गिरता है, वो आदमी भी गिरता है। फिर अंधा उठता है और जोर से चिल्लाता है, दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? हाँ, अरे मैं तो अंधा हुई हूँ, मैं अंधा हूँ, लेकिन तू तो अच्छा है ना, तो तू मेरे ऊपर टकरा है, ये कंदील नहीं दिखाई दे रहा क्या तेरे को? कंदील लेकर जा रहा हूँ और तू मेरे ऊपर टकरा है, क्या आदमी है तू? अब वो आगे वाला आदमी समझता है, माफी मांगता है, मित्र मुझे माफ करना, लेकिन जो आपका कंदील है वो कंदील बुझा हुआ था, और बुझा हुआ था इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया मित्र, इसलिए मैं आपके ऊपर टकराया। तब उसको आंधे को लगता, हाँ, कंदील बुझा हुआ था क्या, हवा से बुझ गया होगा। तो फिर वो माफी मांगता है, हाँ मित्र मुझे माफ कर दो। तो ये कहानी क्या कहती है हमें, क्या शिक्षा देती है कि हमारे जो कंदील है बुझे हुए है, हमारे कंदील कैसे बुझे हुए हैं, और हम देश में क्या करते हैं, हमारे आप को मिटा देते हैं। हाँ, छोटी सी बात रहती है, लेकिन हमारा ऐसा क्रोध उफान आता है क्योंकि हमारा कंदील जो है हमने चालू नहीं किया। प्रज्ञा का कंदील हमें अगर चालू रखा तो हमारे में द्वेष धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसीलिए कर्म, मैत्री पर में अगर कर्म करते हैं हम लोग तो ये द्वेष पर हम कार्य कर सकते हैं। इस द्वेष कार्य करते करते हम, जो हमारे अंदर का जो है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, तो मैं द्वेष क्यों करूं, मैं कल मिटने वाला हूं, तो मैं द्वेष क्यों करूं। हाँ, और ये द्वेष किसके कारण आता है कि अज्ञानता के कारण आता है। ये लोभ किसके कारण आता है, अज्ञानता के कारण आता है। और ये लोभ और द्वेष के कारण, अज्ञानता माने हम मिथ्या धारणा में जीते हैं, और अज्ञानता के हमारे जो चार विपर्यास है उस विपर्यास में रहते हैं। हाँ, शुभ को, जो अशुभ है उसको शुभ समझते हैं, जो नित्य अनित्य है उसको नित्य समझते हैं, हाँ, जो दुख है उसको सुख समझते हैं, और जो कुरूपता है उसको सुंदरता समझते। ये चार विपर्यास में हम जीते हैं और द्वेष में पलते हैं। फिर हमारे वाद होते, विवाद होते, फिर हम जो आगे बढ़ने के जो पार्टियां जो बनती है, हाँ, जो संगठन जो बनते हैं, ये द्वेष के कारण खत्म होते हैं, ये लोभ के कारण खत्म होते, क्योंकि हमारे कंदील वहां बुझे हुए होते हैं। और हमारे कंदील बुझे हुए होने के कारण हमारे में क्या होता है, ये हम लोग ऐसे विपर्यास में चल जाते हैं, और हम धीरे धीरे हमारे अंदर का जो द्वेष है वो सामने आ जाता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, बुद्ध कहते नहीं वेरे न वेरानी समन्ति द कुदाचनम। क्या कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानी समन्ति द कुदाचनम, अर्थात हमें वैर से वैर शांत नहीं होता। अगर हम वैर से वैर शांत हो सकता है क्या, और हम उसमें और उलझ जाते हैं, और धीरे धीरे हम और अधोगति की तरफ जाते हैं, दुर्गति की तरफ जाते हैं। तो क्या, अवैरेण च समन्ति, अवैरेण च समन्ति, अवैर माने अवैर का मतलब होता है मैत्री, मैत्री से ही वैर समाप्त हो सकता है। और ये सारी जड़ जो है हमारी द्वेष के कारण है, क्रोध के कारण है, और उसके पीछे का जब भाग देखेंगे तो लोभ है। और लोभ ऐसा काम करता है हमारे ऊपर कि दिखाई नहीं देता, हमें वो लोभ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम छोटे छोटे खिलौने से, हमारे बच्चे से बचपन से हम लोग खिलौने से
खेलते खेलते उसमें हमारे लोभ होता है, और वो अगर कोई छीन लेता तो द्वेष शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे हम बड़े हो जाते तो बड़े खिलौने हमारे सामने रहते, और बड़े खिलौने के साथ में हम द्वेष करते, लोभ होता है। बड़ा बड़ा खिलौना मैंने हमारी कुर्सी, हाँ चेयरमैन, मैं चेयरमैन बनूं, मैं हाँ अच्छा अध्यक्ष बनूं, मेरे पास सब पद रहना चाहिए। हाँ जैसे पार्टियां क्यों होती है तो हमारे यहाँ जो हम लोग देखते हैं ना कि ये बाबा साहब ने समता सैनिक दल, हाँ भारतीय बौद्ध महासभा और रिपब्लिकन पार्टी, ये तीनों अगर एक साथ में अगर रहते, तीनों का अगर एक साथ रहे तो हमारा क्या नाम होगा, कितना अच्छा आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम तीनों भी अपने अपने पार्टी, अपने अपने पद, अपना अपना ईगो, अपना अपना धन, इसके पीछे लगते हैं, और इसी कारण हम आपस में एक नहीं होते, और हम लोगों को कहते कि एक हो जाओ। हाँ तो ऐसा नहीं होगा। तो बाबा साहब, इसीलिए बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध की तरफ ले गए, बुद्ध दे दिया, हमें बुद्ध का दर्शन दे दिया। हाँ इतना सारा खोने के बाद, हाँ क्या कहते बाबा साहब से क्या कमी थी। ऐसे हमारे लिए, बाबा साहब के लिए तो शब्द नहीं, बहुत सारे तो मैं बता नहीं सकूंगा बाबा साहब के बारे में। अगर कहते कि दिन तो काला था ही, हमारे लिए रात भी काली थी, नहीं क्या? नहीं, रात तो काली थी हमारे लिए, दिन भी काला था। क्या कहते, रातें तो काली थी हमारे लिए, दिन भी काला था। अगर नहीं आता भीम जैसा सूरज तो उजाला न होता। अरे संविधान लिखकर सब अधिकार दे गया हमें, वरना आज भी हमारे लिए स्कूल में लगा ताला होता, स्कूल में लगा ताला होता। बाबा साहब ने शिक्षित बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो तो बाहर बैठा, उन्होंने कितना सहन किया, उसके लिए तो शब्द नहीं। उधर देखो बैठा अकेला भीम पाठशाला में, उधर देखो भीम अकेला बैठा पाठशाला में, ताने मारते और छेड़ते भीम को पाठशाला में। टीचर कहता क्यों आया तू यहाँ पाठशाला में, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू यहाँ पाठशाला में, तेरे बस की बात नहीं पढ़ना पाठशाला में, अरे शुद्ध है तू शुद्ध रहेगा मत आना पाठशाला में। इस प्रकार के उसके ऊपर ताने कसते थे, लेकिन बाहर बैठकर भी उसने विद्या प्राप्त की, शिक्षण प्राप्त किया, और वो शिक्षा का महत्व समझकर हमें शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो क्या कहते, शिक्षित बनो शिक्षित बनो शिक्षित बनो। हाँ शिक्षित बनो शिक्षित बनो शिक्षित बनो। एक समय का खाना मत खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा एक ये शेरनी का दूध है। शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो कोई इसे पी लेता है वो दहाड़े बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए जो अशिक्षित है उसको शिक्षित करो, जो शिक्षित है उसे सुशिक्षित करो, जो सुशिक्षित है उसे संस्कारित करो, जो संस्कारित है उसे सुसंस्कारित करो, और जब सुसंस्कृत होंगे उन्हें लोकसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो, तभी तुम्हारे देश की उन्नति है, तभी तुम्हारे समाज की उन्नति है। इस प्रकार का मंत्र देने वाले बाबा साहब, और हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में लड़ते हैं। तो हमें इस शिक्षा से लेना है कि हमें आज नहीं तो कल जाना है, हमारे साथ कुछ भी जाना नहीं। तो हमारे भीतर का देश अगर हम खत्म करते, हमारे देश, हमारा जो ईर्ष्या मत्सर जलन ये जो हम खत्म करते, और जो हमारे जो मन मुटाव है, क्योंकि अनित्यता है, फिर से हम सुधर सकते, एक हो सकते। और जब हम एक हो सकेंगे तो हमारी ताकत और मजबूत होगी, और हम धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मजबूत रट्ठपाल निर्माण कर सकेंगे। तो मित्रों, अभी हमने आज ये जो दो बातें देखने की कोशिश की कि एक कर्म अर्थात ईश्वर कोई इस संसार का रक्षक नहीं है, और रक्षक है तो वो हमारे कर्म है। और दूसरी बात, यहाँ हम हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, हाँ हमारा धन दौलत कुछ भी नहीं है, और हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि पंचमहाभूत जिसको कहते हैं, 4 महाभूत से ये बना हुआ शरीर है, और शरीर में मिल जाएगा तो आपका कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए, और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि एक जो क्या कहते हैं उसके पास में एक क्या बोलते, एक जुलाहा की एक बेटी, जुलाहा की एक कन्या, बुद्ध का प्रवचन चालू था और जुलाहा की कन्या उनके पास में आ गई, और सब लोग बैठे, सब गांव के लोग, बुद्ध आ गए उनका दर्शन करने के लिए आ गए, और वहां सब लोग बैठ गए। तो उसमें एक जुलाहा की एक कन्या आ गई, 18 वर्ष की थी वो। तो बुद्ध उनको बोलते, बेटी कहाँ से आ रही बेटी? तो बोलते पता नहीं। तो गांव वाले उनके ऊपर नाराज हुए, कैसी लड़की है, बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, और उनके साथ ऐसी बात करके पता नहीं। बुद्ध ने उनको शांत किया। उन्होंने पूछा कहाँ से आई बेटी? तो बोलते पता नहीं, मालूम नहीं।
लेकिन बुद्ध समझ गए और वो बेटी ने जो बोला वो समझ गई। लेकिन लोग क्या कहते उसको डांट रहे। फिर कहते कहाँ जाओगी बेटी, बोलते ये भी मालूम नहीं। फिर लोग, गांव के लोग और उनके ऊपर चिढ़ गए, कैसी लड़की है, हाँ उद्धट समान की बात करती बुद्ध के सामने। तो बुद्ध फिर उनको शांत किया। फिर बुद्ध कहते क्या तुम्हें मालूम नहीं। फिर बुद्ध को देखती है, हाँ मालूम है। तो क्या मालूम है, बोलते मालूम नहीं। तो लोग सब असमझ में है कि ये क्या भगवान आप लोग क्या पूछ रहे, क्या नहीं, हम समझ में नहीं आ रहा। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते उन्हीं को पूछो, उस बेटी को ही पूछो। तो वो लड़की कहती है, तो तथागत महाकारुण भगवान बुद्ध ने मुझे पहले पूछा कहाँ से आई बेटी। तो मैं जो जन्म हुआ मेरा, तो मैं कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से आई हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ से आई, इसलिए मैंने कहा कि मैं कहाँ से आई हूँ, जन्म जो मेरा हुआ तो मुझे मालूम नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा कि कहाँ जाओगी बेटी, तो मैं कहाँ मरने के बाद जाऊंगी ये भी मुझे मालूम नहीं। फिर बुद्ध ने क्या कहा, मालूम नहीं। तो बुद्ध ने ये पूछा मुझे कि क्या तुम मरने वाली हो, तो तुम्हें मालूम नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि मैं मरने वाली हूँ। फिर कहा तुम्हें मालूम है। तो उन्होंने, बुद्ध ने ये कहा कि तुम मरने वाली हो, लेकिन तुम कब मरने वाली हो ये मालूम है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि मैं कब मरने वाली हूँ ये मुझे मालूम नहीं। ये चार बातें उन्होंने बताया, तब उनको समझ में आ गया। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही है। हमें हमारा पता नहीं कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, और हम कब मरने वाले ये पता नहीं, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। और ये पता अगर करना है हमें, तो बुद्ध के धम्म को समझना पड़ेगा। हाँ, बुद्ध के धम्म को समझकर निर्वाण की तरफ जाना पड़ेगा, रट्ठपाल की तरह अरहत बनना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ध्यान साधना, वजनदार कर्म करना पड़ेगा। आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की, आपने मुझे बहुत ही अच्छे प्रतिसाद दिया, आपने मुझे सुना, और मैं